जीडीपीआर के 6 लॉफुल बेसिस के सीरीज में आज हम लास्ट लॉफुल बेसिस यानी कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी में नया कंटेंट देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आज हम लेजिटिमेट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम इससे पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन लॉफुल जो रीजंस हैं जिसमें बिना कंसेंट के लोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं, उस सीरीज में हम एक बार दोबारा उसको देख रहे हैं। आइए हम बात करें लेजिटिमेट इंटरेस्ट क्या है। कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन जो फ्रॉड्स और सिक्योरिटी के लिए है, फ्रॉड बचाने के लिए, सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए, उसको लेजिटिमेट इंटरेस्ट कहा जाता है। बिजनेस के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीडम है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। जीडीपीआर आपको क्रिटिकल सिचुएशंस में लेजिटिमेट तरीके से लेजिटिमेट इंटरेस्ट के उसमें अलाउ तो करता है, लेकिन जीडीपीआर किसी भी लॉफुल बेसिस में आपको किसी की प्रिवेसी वायलेट करना अलाउ नहीं करता। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपने कंसेंट नहीं लिया हुआ, कोई बात नहीं, आप बिना कंसेंट के, लेकिन इस पर्टिकुलर जरूरत की वजह से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर अदरवाइज आप देखें तो आप मार्केटिंग करने के लिए किसी का ईमेल आईडी यूज करके उसको बिना उसके कंसेंट के बहुत सारी मेल्स भेज सकते हैं, लेकिन वो अलाउड नहीं है। लेजिटिमेट इंटरेस्ट में डायरेक्ट मार्केटिंग ईमेलर्स ऑफर्स भेजने अलाउड हैं, लिमिटेड, हर किस्म के नहीं। अगर वो जो कॉन्टैक्ट जिसको आप भेज रहे हैं वो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो सिर्फ जो प्रोडक्ट उसने आपसे खरीदा है उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी और प्रोडक्ट के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन भेजते रहें और खूब इन्फॉर्मेशन भेजनी शुरू कर दें। तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, नीड बेस्ड। फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए आपको नेटवर्क में इंट्रूजन नजर आ रही है, आपको क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता नजर आ रहा है, आपको उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, उसके कार्ड को ब्लॉक करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है जो जिसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है, जीडीपीआर अलाउ करता है, आप कर सकते हैं। आपका कोई लीगल डिस्प्यूट है किसी के साथ, और लीगल डिस्प्यूट में किसी ने कोई क्लेम रेज किया, उसके लिए इंफॉर्मेशन यूज करनी है, प्लीज गो अहेड, यूज इट, नो प्रॉब्लम्स। बिजनेस इंटरेस्ट, आपके किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, किसी के बिहेवियरल इश्यूज लग रहे हैं आपको, कंप्लेंट किसी कलीग ने भी की हो सकती है, आपको उसको क्लैरिफाई करना जरूरत है, आपको उसको सर्वेलेंस में डालना पड़ रहा है, आपको उसके बिहेवियर को मॉनिटर करना पड़ रहा है, वो अलाउड है। कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, कंसेंट वो देगा भी नहीं, क्योंकि अगर वो एग्री कर रहा है तो कंसेंट की वैसे भी जरूरत नहीं है। आपको अपनी ऑफिस की वर्किंग की, अपने सेंटर्स की वर्किंग की डेटा को एनालाइज करना है, जिससे कि आप कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकें, तो भी आप बिना कंसेंट के अपनी टीम के बिहेवियर को, अपनी टीम की नॉलेज लेवल को, स्किल लेवल को बिना किसी के कंसेंट के मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे कि आप कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकें, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकें। कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए जीडीपीआर कहती है आप लेजिटिमेट इंटरेस्ट असेसमेंट कीजिए। असेसमेंट करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन आप अथॉरिटीज को सबमिट कर सकते हैं। लेजिटिमेट इंटरेस्ट असेसमेंट मतलब आपने असेसमेंट किया है कि क्यों एक ऐसा टास्क आपके पास है जो कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट के अंदर कवर होता है, और आप उसमें क्या क्या प्रोसेस करने वाले हैं, कैसे प्रोसेस करने वाले हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन। सिर्फ ये नहीं कि आपने कहा मुझे तो लगता है लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, अब मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको डेटा मिनिमाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे जो उस इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जांपल में अगर आपको ईमेलर भेजना तो आप उस जने की सिर्फ ईमेल इस्तेमाल करेंगे, ईमेल आईडी इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आपके रिकॉर्ड में तो कस्टमर के घर का पता, फोन नंबर सब कुछ है, लेकिन आप क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग मेलर्स के थ्रू कर रहे हैं तो सिर्फ ईमेल आईडी इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। आपके डेटा सब्जेक्ट को आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आप उसको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हो सकता है एक्टिविटी करने के टाइम पे उसको कोई इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, आप अपने डायरेक्ट मार्केटिंग के मेलर में भी मेंशन कर सकते हैं। आप जब किसी का फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, मान लीजिए आपको नेटवर्क में इंट्रूजन लगती है, आप फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, फ्रॉड नहीं होता, आप इन्फॉर्म तो कर दीजिए डेटा सब्जेक्ट को कि आपकी इन्फॉर्मेशन यूज की थी फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए और फ्रॉड अवॉइड कर पाए, ठीक। या अपने प्राइवेसी नोटिस में रखें कि भाई अगर ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट का एक सिचुएशन आएगी तो हम आपसे कंसेंट लिए बिना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें। डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स का ध्यान रखना जरूरी है। अगर डेटा सब्जेक्ट ने राइट टू ऑब्जेक्ट यूज कर लिया कि मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोसेस होगी, तो आप उसको नहीं प्रोसेस कर सकते, राइट। तो इसलिए डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स को
रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। GDPR ये कहता है आपके पास लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, मैंने आपको लॉफुल बेसिस दिए हुए हैं, आपने बिना कंसेंट के प्रोसेसिंग करनी है, कर लीजिए, लेकिन उसकी प्राइवेसी और उसके राइट्स इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। लेजिटिमेट इंटरेस्ट पे सिर्फ इतना ही। पिछले एक हफ्ते में हमने GDPR की 6 लॉफुल बेसिस थोड़े सी डिटेल में कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस के बारे में फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आने वाले दिनों में हम इंडियन एक्ट के बारे में बात करेंगे जो अगस्त 2023 में एक्ट पास हुआ है कि वो डेटा प्राइवेसी के बारे में क्या कहते हैं। धन्यवाद।